everyone, this is Kajal Singh. Welcome back to Nandiji English classes. Today we are going to learn something new and different thing which will help to improve your communication skills. So let's start. First and foremost, we are going to learn about noun. See, noun is very significant to improve our communication skills. If we know the differences between nouns, like how many nouns are there and everything, so we will be able to understand each and everything. So let's start. What is noun? A noun is the name of person, place, animal, thing, feeling और idea. नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और फीलिंग मीन्स महसूस जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, किसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. आगे देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं. तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं. किसी व्यक्ति मीन्स किसी व्यक्ति का नाम सोहन हो गया या फिर मोहन, कुछ भी ले लीजिए एग्जांपल. और किसी जगह का नाम कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, और किसी एनिमल का नाम काऊ, और किसी थिंग का नाम टेबल. ट्रुथ मीन्स सच्चाई. सच्चाई किसको? सच्चाई एक फीलिंग है जिसे फील किया जा सकता है. ही इज़ अ ट्रू मैन, शी इज़ अ रियली ट्रू, समथिंग लाइक दिस. ओके. एंड हैप्पीनेस, जो खुशी होती है उसको देख महसूस किया जा सकता है, तो वो एक फीलिंग है खुशी को. अब हम जब खुश होते हैं तो वो इंटरनली पता चल जाता है कि इंसान खुश है, क्योंकि एक वो महसूस किया जा सकता है खुशी को. नेक्स्ट इज लव एसेट्रा. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 8 प्रकार के होते हैं. कौन कौन होते हैं वो देखते हैं, और एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं और किसे हम कहते हैं. फर्स्ट इज कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं? ठोस वाचक संज्ञा. ठीक है, कंक्रीट नाउन का हिंदी होता है. डिफिनेशन देखते हैं. फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच. वैसी चीज़ जिसे आप टच कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस वाचक संज्ञा, यानी कंक्रीट नाउन. बहुत सिंपल है एग्जाम्पल. मेरे हाथ में मार्कर है. मार्कर क्या है? ठोस वाचक वस्तु है. इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे टच किया जा सकता है. ये बोर्ड है, बोर्ड को टच किया जा सकता है. मोबाइल, बुक, पेन एंड एसेट्रा. तो कुछ एग्जाम्पल है. कैट, कार, बाइक, ब्लैक बोर्ड एसेट्रा. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेकेंड नंबर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा. मैंने लिखा भी है, भाववाचक संज्ञा. डिफिनेशन. थिंग्स that you cannot touch is called भाववाचक संज्ञा. वैसी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, मीन्स उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा. एग्जाम्पल ट्रुथ. क्या आपको लगता है कि सच्चाई को छुआ जा सकता है? सच्चाई एक क्या है? फीलिंग है, एहसास है. मैंने फर्स्ट के डिफिनेशन, नाउन के डिफिनेशन में भी बताया. ट्रुथ, हैप्पीनेस, खुशी. खुशी को भी हम टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना. खुशी. लव, माँ बाप हमसे प्यार करते हैं तो उसे हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं. हमें पता होता है, एक बच्चे को भी पता होता है कि उनके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं. लव. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी. सपोज़ आप क्लासरूम में हैं या फिर आप ऑफिस में, कहीं भी हैं, क्लासरूम में हैं, अगर आपके टीचर आते हैं, उनके पर्स से 500 रुपये गिर जाता है, राइट. और आपने उस पैसे को ले लिया और आपने बोला नहीं कि मतलब मैंने पैसे लिए हैं. और नेक्स्ट डे किसी उसी टीचर से उनका पैसा गिरा और किसी बच्चे को मिल गया और उसने बोल दिया कि सर ये आपके पैसे हैं, आप रख लीजिए. और आपको जब मिला था आपने रख लिया. आपने ये सोचा कि टीचर को तो पता नहीं चलेगा. ठीक है, तो वो क्या है? ऑनेस्टी थी उस बच्चे की जिसने कि टीचर का पैसा दे दिया.
ठीक है। ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो उसे हम छू नहीं कर सकते, वो एक फीलिंग है जो कि हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। होप, होप मीन्स आशा होता है, जब हम किसी भी अच्छी चीज़ की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। जैसे मैं आशा करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों को जॉब मिलेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होप। होप मीन्स आशा करना, तो उस चीज़ को हम दिल से महसूस कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ होगी। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। होप, लाफ, हंसी को हम, लाफ मीन्स हंसी, हंसी को हम टच कर सकते हैं नहीं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड नंबर इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन देखते हैं। गिवन इन कॉमन टू पीपल और पीपल, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगी। कॉमन नाउन, सी एग्जाम्पल क्या है, मैन एंड वीमेन। जो आदमी होता है, अब कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी हो, किसी प्रकार का लड़का हो, किसी भी प्रकार का आदमी हो, उसको हम आदमी ही बोलते हैं, मैन ही बोलते हैं। दुनिया की जितनी भी जिन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, मैन, ठीक है। इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीमेन, राइट। मीन्स जब हम इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं लेते हैं, तो ये मैन एंड वीमेन क्या हुआ, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हुआ। टीचर, अब देखिए टीचर क्या है, टीचर एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी टीचर बन सकती है, लेकिन हम दोनों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टीचर ही बोलते हैं। ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। टीचर, पुलिस, पुलिस लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी पुलिस हो सकता है, लेकिन हम जब इंग्लिश में बोलना होता है तो एक लड़की जब वो पुलिस होती है, जब हम मार्केट में देखते हैं या फिर कहीं भी, तो बोलते हैं कि पुलिस आ रही है या फिर जो भी है। एडवोकेट, एक लड़का भी, एडवोकेट मीन्स वकील, एडवोकेट एक लड़का भी बन सकता है, एक लड़की भी बन सकती है। एंड डॉक्टर, लड़का लड़की सेम थिंग। कार, डॉग, लव, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन, ये फोर्थ नंबर हो गया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग्स। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, गांधी जी। अब गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और इसीलिए हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, और एक बच्चा के जुबान पे भी गांधी जी का नाम होता है और सभी जानते हैं, देश के हर एक लोग जानते हैं गांधी जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस। गूगल, गूगल क्या है, वो एक ही है, वेबसाइट अलग अलग हैं हर एक चीज़ के पार्टिकुलर, बट जो गूगल है वो एक ही है। एंड संडे। फिफ्थ नंबर में है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, द नाउन which you cannot count is called, which you can count, I am extremely sorry, the noun which you can count is called countable noun। वैसी संज्ञा, वैसी वस्तु जिसे आप गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, बुक, बुक को गिन सकते हैं, अगर हमारे पास 10 पेन है, 10 बुक है, उसे काउंट किया जा सकता है। बुक, पेन, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा एग्जाम्पल भी है। एंड देन 6 नंबर में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच यू कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिसे, वैसी चीज़ या फिर वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट को हम गिन सकते हैं, इम्पॉसिबल, नहीं गिन सकते हैं। वाटर नहीं गिन सकते, राइस नहीं काउंट किया जा सकता, एयर, चीज़, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन इज अ नाउन सच एज टीम और फ्लॉक दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अ नाउन सच एज टीम, टीम मतलब क्या होता है, जब 10 लोग हों, है ना, एक से ज़्यादा लोग हों, आई मीन 10 या 15 लोगों का ग्रुप हो, ठीक है, तो वो एक टीम हो जाता है, टीम। फ्लॉक मतलब क्या होता है, फ्लॉक का हिंदी होता है झुंड, झुंड। और दैट रेफर्स, जो कि ये रेफर्स करता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। थिंग्स मीन्स वस्तु, तो वस्तु का जब झुंड होता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो कलेक्टिव नाउन में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्राउड, CROWD, क्राउड मीन्स भीड़। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्राउड। और क्राउड कौन सा नाउन है, अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज प्राइड, प्राइड मतलब PRIDE, प्राइड मीन्स शेरों का झुंड। जब एक से ज़्यादा शेर हो, उनका ग्रुप हो, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइड। तो ये कलेक्टिव नाउन का ये भी है एग्जाम्पल। स्वार्म बीज मीन्स मधुमक्खी का झुंड। आप देखे होंगे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा मधुमक्खियाँ एक साथ होती है, तो वो एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज शोल और स्कूल मीन्स मछलियों का समुदाय। जो एक से ज़्यादा, किसी भी हम समुद्र में देखते हैं या फिर छोटी सी जो पॉन्ड टाइप की होती है या फिर नदी होती है, तो उसमें क्या होती है, एक से ज़्यादा मछलियाँ ग्रुप एक साथ वो खेलती रहती हैं, है ना, तो वो उनको क्या बोलते हैं, मछलियों का समुदाय, और वो भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हुआ। लास्ट इज पैक, पैक मीन्स ताश की गड्डी। ताश बहुत लोगों को अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर होम टाउन और सिटीज़ में भी लोग खेलते हैं। ठीक है, ताश होता है और ज़्यादातर जेंट्स लोग उसे खेलते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का हिंदी होता है यौगिक संज्ञा। अ नाउन मेड विद 2 और more words, a noun made with 2 or more words is called compound noun। एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर के जब हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल, फुटबॉल, फुट बॉल, सो फुट अलग हो गया, FOOT, एंड बॉल अलग, फुटबॉल। देन सेकेंड इज बस स्टॉप, तो ये क्या है, बस एंड देन स्टॉप, बोलने में भी आ रहा है, तो एक से ज़्यादा क्या है, वर्ड है। ठीक है, सन सेट, सन और फिर सेट, सनसेट मीन्स जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय को हम क्या बोलते हैं, सनराइज, और सनसेट को हम क्या बोलते हैं, सूर्यास्त, जब सूरज डूबता है कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को हम क्या बोलते हैं, मदर एक वर्ड, इन लॉ, तो ये एक से ज़्यादा वर्ड है और एक से ज़्यादा वर्ड मिल करके ये बना हुआ है। नेक्स्ट इज स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग एक अलग वर्ड हो गया और पूल एक अलग हो गया। वर्ड अलग नहीं हुआ, कह सकते हैं कि दोनों मिल करके बना हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड मिल करके बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। और देन etc एसेट्रा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके तो बताएं आप ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको समझ में आया तो आप वो भी लिखें, नहीं समझ में आया वो भी लिखें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो और ज़्यादा चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।